तो आज के इस एपिसोड में जैसे कि पब्लिक डिमांड है कि रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन्स आते हैं उसमें रेयर क्या है और उनके क्या रेट चल रहे हैं, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे नए लोग इस एपिसोड से, इन वीडियोस से जो हमारा चैनल है रंग कॉइन्स का, इससे जुड़ रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में जैसे कि पब्लिक डिमांड है कि रिपब्लिक इंडिया के जो कॉइन्स आते हैं उसमें रेयर क्या है और उनके क्या रेट चल रहे हैं, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रिपब्लिक इंडिया के रेयर कॉइन्स, क्योंकि कॉमन पब्लिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इन कॉइन्स और करेंसी से रिलेटेड, जो अपने कॉइन्स को बेचना चाहते हैं, तो उनकी नॉलेज के लिए हम एक बार फिर दोबारा से शेयर करेंगे कि रिपब्लिक इंडिया में जो कॉइन्स रेयर हैं और हम उनको खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले 1950 से हम शुरू करते हैं, क्योंकि 1950 से इंडिया में कॉइन्स बनने शुरू हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले इसमें आना सिस्टम था, आना सीरीज थी। तो 1 पैसे में घोड़े वाला कॉइन आता था कॉपर में, 1 पैस। उस टाइम पे पैसा नहीं था, 1 पैस करके उस पर लिखा होता था। तो कॉपर का बना होता था, उस पर घोड़ा बना होता है। उसके अंदर 1950 से 1955 तक के कॉइन बने थे, जो सारी डेट्स में बने थे, जिसमें 1953, 1954, 1955 के हैदराबाद मिंट के जो कॉइन थे वो रेयर थे और वो महंगे हैं। उसके बारे में हमने लगभग अब तक 8 से 10 बार यूट्यूब चैनल पे बताया है। तो अगर आपके पास उसमें से हैदराबाद के हैं, और ये भी ध्यान रखना है उसमें कि हैदराबाद का स्टार मिंट मार्क उसमें नहीं होता है, उसके अंदर स्प्लिट डायमंड होता है जो उसका मिंट मार्क होता है। तो वो चीज़ें आपको ख़ास तौर से ध्यान रखनी है। कभी आप स्टार सोच के, क्योंकि घोड़े वाले कॉइन में जो 1 पैस का होता है, स्टार उसके पैटर्न के अंदर 1-2 जगह बना होता है, जिसकी वजह से उसको मिंट मार्क समझ के लोग ले आते हैं, जबकि उस स्टार की उसमें कोई वैल्यू नहीं है। स्प्लिट डायमंड करके डेट के नीचे एक मिंट मार्क होता है, उसकी वजह से पता चलता है आपको कि हैदराबाद है। और आप ये मानकर चलिए कि अगर 10 किलो मटेरियल भी होता है तब भी उसमें से हैदराबाद मिंट का निकलना थोड़ा सा टफ होता है। तो इसलिए ये बहुत रेयर है, और अगर ये आपके पास होता है तो हम इसको ख़रीद रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है आना सीरीज़। आना सीरीज़ के अंदर बुल कॉइन आते थे, हाफ आना, 1 आना और 2 आना। ये आते थे 1950 में, 1954 में, 1955 में। तो इसमें ये तीनों कॉइन ही कंपैरेटिवली महंगे हैं, क्योंकि उस समय पे आना सीरीज़ के यही कॉइन आते थे। और इसके अंदर 1950, 1954 और 1955 ये 3 डेट में आया है। इसके अंदर जो 2 आना होता है 1955 का, वो एक रेयर डेट है। सिर्फ 1955 का 2 आना काफ़ी वैल्यू रखता है। आप मानकर चलिए ये 15,000 से 25,000 तक का ये बिक सकता है। बाकी जो डेट्स हैं इसमें वो कॉमन है, उतने महंगे नहीं हैं, लेकिन उसकी वैल्यू भी 100 रुपये से और 500 रुपये कम से कम होती है। जो आधा आना, 1 आना, 2 आना होता है, उसकी वैल्यू 100 से 500 रुपये तक एक नॉर्मल रहती है। इसके बाद आना सीरीज़ के बाद इसी में 1 रुपीज़ आता है 1950, 1954, 1962। तो ये तीनों कॉइन भी महंगे हैं। 1950 का कॉइन जो है वो उस टाइम पर निकल में आया था। इसकी वैल्यू भी 150 रुपये से 300-400 रुपये तक जाती है एज़ पर कंडीशन। 1954 का कॉइन 1 रुपये का, वो रेयर होता है, उसकी वैल्यू 2,000 से 4,000 रुपये तक जा सकती है एज़ पर कंडीशन। इसके बाद 1962 का कॉइन आता है, उसकी वैल्यू भी 150 रुपये से 300 रुपये तक जा सकती है। ये तीनों कॉइन आना सीरीज़ के टाइम पे थे और ये तीनों महंगे हैं। आना सीरीज़ के बाद इसमें आता था डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में बहुत सारे लोगों के पास एल्युमिनियम के कॉइन्स रखे हैं, जो 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे तक आए हैं।
तो एल्युमिनियम में भी कुछ रेयरिटी होती है। जैसे इसमें 1 पैसे में 1970 ये कुछ कम आता है, तो हम इसको भी 10 रुपये कॉइन के हिसाब से परचेज कर रहे हैं। अगर आपके पास 1 पैसे में एल्युमिनियम में 1970 है तो हम ले रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें 2 पैसे में 1969 वो कॉइन आता है, वो एक रेयर कॉइन कहलाता है। उसकी वैल्यू भी 300-400 रुपये से लेके और लगभग 800 से 1000 रुपये तक जा सकती है। वो भी एक रेयर कॉइन है। उसमें भी कंडीशन के हिसाब से 300-400 से लेके और 1000 रुपये तक उसकी वैल्यू हो सकती है। 2 पैसे 1969। इसके बाद नंबर आता है 2 पैसे में 79। ये कॉइन भी कम आता है, इसकी वैल्यू भी 50 से 100 रुपये तक जा सकती है। ये कॉइन भी हम परचेज कर रहे हैं। इसके बाद 3 पैसे में एज इट इज़ रेयरिटी कुछ नहीं है, लेकिन 3 पैसे में अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में क्वांटिटी में कॉइन्स होते हैं तो इसकी वैल्यू भी 5 से 10 रुपये तक जा सकती है। ये डिपेंड करता है। इसके बाद नंबर आता है 5 पैसे में। 5 पैसे एल्यूमिनियम के अंदर जो कॉइन्स आते हैं उसमें 1969 का अच्छा होता है, उसकी वैल्यू भी 200 से 500 रुपये तक जाती है। फिर 1984 का हमने आपको बताया है, सत्यमेव जयते वाला। 1984 में जो कॉइन्स बनते थे उनका वेट ज़्यादा होता था और उसमें सत्यमेव जयते नहीं आता था। लेकिन उसी में 1984 में ही वो चेंजेज आए थे जिसमें अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाता था और उसका वजन भी कम होता है। तो जो चेंजेज आए थे इसलिए वो कॉइन बहुत कम बने थे, इसलिए वो कॉइन रेयर हैं। तो 1984 उसके अंदर अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते अगर लिखा हुआ है और वो कॉइन आपके पास अच्छी कंडीशन में है तो उसकी वैल्यू 500 रुपये से लेके और 3000 तक भी हो सकती है। डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या है। तो सत्यमेव जयते वहाँ से शुरू हो गया था 86, 87 और उसके बाद जितने भी कॉइन बने हैं उन सभी में सत्यमेव जयते आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास 86, 87, 88 कोई भी कॉइन उठाकर ले आते हैं, वो कहते हैं इसमें सत्यमेव जयते है, जबकि वो स्टार्टिंग जो हुई थी सत्यमेव जयते की वो 1984 में हुई थी और वही कॉइन रेयर है जो 1984 में 5 पैसे का सत्यमेव जयते के साथ कम वजन में आया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें फिर कुछ कॉइन होते हैं 92, 93 के, ये स्केयर होते हैं, इनकी वैल्यू भी 10 रुपये 20 रुपये कॉमनली हम ले रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है 10 पैसे का। 10 पैसे में ज़्यादा रेयरिटी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसमें 10 पैसे एल्युमिनियम के अंदर 1990 का, फिर उसके बाद इसमें 1976, 77 ये 3 कॉइन ले रहे हैं। 1976, 1977 और 1990 ये तीनों कॉइन अगर आपके पास हैं और रनिंग कंडीशन से यूएनसी की तरफ हैं तो 30 रुपये से लेके और 50 रुपये तक ये पर कॉइन हम ले रहे हैं। 10 पैसे के बाद नंबर आता है 20 पैसे का। 20 पैसे के अंदर भी हम कुछ कॉइन ले रहे हैं। इसके अंदर अगर आपके पास 20 पैसे एल्युमिनियम में 92 का है, 92 के बाद 94, 96, 97 ये कॉइन हम परचेज कर रहे हैं। 92 और 94 इनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये 20 से 30 रुपये का एक कॉइन हम ले रहे हैं। फिर 96, 97 उनकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 150 से लेके और 300 रुपये तक पर कॉइन। तो 92 10 पैसे, 94 10 पैसे, 96 और 97 ये 4 डेट हम 20 पैसे में ले रहे हैं। 20 पैसे के बाद नंबर आता है, ये एल्युमिनियम 20 पैसे तक ही आया था। इसके बाद नंबर आता है 25 पैसे का। 25 पैसे के अंदर कुछ रेयरिटीज़ होती हैं, कुछ कॉमन होते हैं, लेकिन कॉमन में कुछ स्केयर भी होते हैं जो हम परचेज करते हैं। इसमें कुछ डेट आप बेशक नोट कर लो, 1957, 59 ये डेट्स हम ले रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, ये 10 से 15 रुपये 20 रुपये तक हम ले रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है 67 बॉम्बे और 68 ये हम 30 रुपये से 50 रुपये तक ले रहे हैं। 67 बॉम्बे और 68 की डेट में अगर 25 पैसे आपके पास हैं तो ये हम ले रहे हैं। तो और इसके बाद नंबर आता है 68 के बाद आपका 80 में बॉम्बे मिंट की चवन्नी बहुत रेयर होती है, जैसे हमने आपको बताया है। तो ये चवन्नी हम ले रहे हैं 15,000 से 25,000 तक की। इसमें अगर कंडीशन अच्छी है तो 15,000 से 25,000 की एक चवन्नी, मतलब एक 25 पैसे। 1980 बॉम्बे मिंट। बॉम्बे मिंट का मतलब आपको पता ही है, हम आपको बता चुके हैं बार बार कि मिंट अलग अलग होती हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, और सबके साइन अलग होते हैं और ये डेट के नीचे मिंट मार्क होते हैं। तो ये आप आराम से देख कर लाइए,
क्योंकि इसके अंदर कलकत्ता और हैदराबाद लेकर आते हैं बहुत सारे लोग, जिसकी वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू।